हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, वीडियो हम यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो कि अप्लाइड मैथ्स 2 पढ़ते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में। और सार्थक पब्लिकेशन की बुक में यूनिट नंबर फर्स्ट जो समाकलन गणित फर्स्ट है, उसका चैप्टर नंबर 3 खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की एक्सरसाइज 3.1 के लिए हम ये सॉल्यूशन का वीडियो बना रहे हैं। और इससे पिछले वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं जितने क्वेश्चंस हम कर पाते हैं 10-12 मिनट में उतने करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा बनने लगता है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि अगर आपने थ्योरी वीडियोस नहीं देखे हैं इससे रिलेटेड, तो यहीं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का। वहाँ पर जाकर के आप थ्योरी वीडियोस देख लें, कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर उन क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप इन वीडियोस की हेल्प लें। डायरेक्ट हम देखने की रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx। अब इसमें देखिए, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हम आइलेट रूल देख लेते हैं। तो आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाना चाहिए। तो हमने थोड़ा सुविधा के लिए tan इनवर्स एक्स को पहले लिख लिया, एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, और फिर इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि tan इनवर्स एक्स इंटीग्रल सेकंड यानी कि एक्स स्क्वायर dx माइनस ग्रेट इंटीग्रल करली ब्रैकेट स्टार्ट dy dx ऑफ फर्स्ट यानी कि dy dx ऑफ tan इनवर्स एक्स, और फिर उसके बाद इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx और करली ब्रैकेट क्लोज्ड dx। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम स्टार्टिंग में रख देंगे जा करके माइनस, अब इसके बाद tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो है वो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसमें देखेंगे यहाँ पे 1/3 तो बाहर निकाल दिया हमने, इस 3 को यहाँ ले आए और अंदर एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। देखिए, न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में जो है एक्स की पावर कम है, तो यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, या फिर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कुछ लोग। अदरवाइज सबसे बेस्ट यही है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जो है वो आप इसमें डिवाइड कर दें। तो ये आपका एक्स बार जाएगा, तो ये एक्स प्लस एक्स क्यूब हो गया, जा करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट गया और ये माइनस एक्स बचा। तो इसका मतलब एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका एक्स आया ये, और फिर उसके बाद प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो माइनस ही हो जाएगा एक तरह से। तो एक्स माइनस एक्स वन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा इंटीग्रल ये वाला जो था वो कितना बन जाएगा, तो आई इज इक्वल टू, पहला टर्म तो वैसे ही रहेगा माइनस 1/3, और यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम ये पूरा एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये चीज़ यहाँ पर रख देंगे। अब इस वाले इंटीग्रल को, जो दूसरे वाले है, इसका तो देखिए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लेकिन इस वाले के लिए आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है वो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लें तो उससे देखिए कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। तो इसमें हम यहाँ पर जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ नीचे टी रख देंगे, एक्स डी एक्स को डी टी बाई 2, तो डी टी ये रख दिया, हाफ बाहर निकाल लिया। अब इसका हो जाएगा लॉग टी, अब टी की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो सॉल्व हो करके हमारा जो है वो जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। वो आप देख लीजिएगा सॉल्व करके खुद ही। आप इन वीडियोस से केवल हिंट लिया करें जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, और कैलकुलेशन की अपनी मतलब प्रैक्टिस रखें, तो उससे आपको जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप पूरा छापना चाहते हैं तो इससे आपको नुकसान होगा। अब सोशल मीडिया का यही वो है कि आप इसे अपने फ़ायदे के लिए ले सकते हैं या अपने नुकसान के लिए ले सकते हैं। हर वीडियो को आप देखिए, जानिए कि उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है या केवल आपका समय वेस्ट हो रहा है। कोई 20-20, 25-25 मिनट के वीडियोज़ हैं, लेकिन उसमें कंसेप्ट के नाम पर जो है वो 2-4 मिनट ही बताया जाता है, बाकी उसका आउटपुट पूरा ज़ीरो निकलता है, उछल कूद करते ही पूरा वीडियोस ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बड़े स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए कि कौन सी चीज़ आपको कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है और उसे फॉलो करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा इंटीग्रल एक्स लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसमें भी अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग है। आइलेट के हिसाब से देखें तो एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, तो लॉग 1 प्लस एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, एक्स को बाद में, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं।
तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस ग्रेट इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वन प्लस एक्स इंटू इंटीग्रल एक्स डी एक्स सेकेंड का इंटीग्रल होगा यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर, फिर पूरा डी एक्स लगा दिया बाहर। अब x का देखिए इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा यहाँ पे। तो log वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, अगली लाइन में हम इस एक्स स्क्वायर बाई टू को आगे पहुंचा देंगे। इधर देखिए log वन प्लस एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स, और एक बार वन प्लस एक्स को और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल लगा रहे हैं हम, है ना। और इंटीग्रल एक्स डी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर नीचे देखिए ये पिछले जैसा ही कुछ कुछ बन रहा है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे एक्स स्क्वायर, नीचे वन प्लस एक्स और वन अपॉन टू बाहर ले आए। अब देखिए ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम, तो फिर पिछली तरह से ही हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। तो डिवाइड करने के लिए देखिए यहाँ पे वन प्लस एक्स से हमने डिवाइड करना शुरू किया एक्स स्क्वायर में। एक्स का एक्स से देखिए तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर काट दिया, माइनस एक्स बचा, तो एक बार और ले गए माइनस वन बार, तो माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, उसके बाद घटाना घटाना तो पड़ता ही है। आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ प्लस वन कर देंगे और यहाँ प्लस एक्स आ जाएगा तो अपने आप कट जाएंगे, ऐसा नहीं करते। यहाँ पे आपको घटाना तो पड़ता ही है। तो बिल्कुल जो ऊपर चीज़ होती है बिल्कुल वैसी ही चीज़ नीचे बनानी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे प्लस वन बचा लास्ट में। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ से आया। ये स्टार्टिंग में माइनस नहीं है, ये ऐसी गलती से लग गया है। एक्स माइनस और वन ये तो यहाँ से हो गया, और प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स ये यहाँ से आ गया। तो ये चीज़ अब हम रख देंगे वहाँ पे, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा। तो देखिए इतने की जगह पे, ये इतने की जगह पे जो है हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों लाइनें दिख रही हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ये x माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस हाफ ब्रैकेट में एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन का माइनस एक्स और वन अपॉन वन प्लस एक्स का लॉग वन प्लस एक्स। एक्स के गुणांक से वैसे डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पे वन है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड प्लस सी ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, माइनस आप से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोई टर्म जुड़ेगी घटेगी तो नहीं है, हाँ सब अलग अलग है। तो ये तो वही रहा पुराना वाला, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और माइनस हाफ लॉग वन प्लस एक्स। तो इस तरह से जो है वो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है इसमें। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये है इंटीग्रल एक्स क्यूब लॉग टू एक्स। देखिए एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक लॉग का है। आइलेट के हिसाब से देखें तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन मानना चाहिए, तो वही हमने किया है। यहाँ पे हमने सुविधा अनुसार वैसा नहीं लिखा, इसी को बाद में लिखा है, इसी को फर्स्ट लिख दिया, इसी को सेकंड, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो एक्स क्यूब का ये हो गया जा करके एक्स क्यूब बाई एक्स फोर बाई फोर हो गया जा करके, और फिर उसके बाद जो है वो लॉग टू एक्स का यहाँ पे इंटीग्रल करना है, नहीं सॉरी डी बाई डी एक्स करना है, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, और फिर कंबाइन सबका इंटीग्रल करना है। तो लॉग टू एक्स का वन अपॉन टू एक्स हुआ, एक बार टू एक्स को और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू आएगा, टू टू कट जाएंगे, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर फोर बाई फोर आएगा। ये सब सॉल्व करके मिला के लास्ट में एक्स क्यूब बचता है और वन वन अपॉन फोर बाहर आ जाता है। अब एक्स क्यूब का भी जो है वो करेंगे तो एक्स फोर बाई फोर हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, बस यहाँ से फोर फोर सिक्सटीन हो गया। तो ये एक्स फोर बाई फोर लॉग टू एक्स माइनस वन अपॉन सिक्सटीन एक्स टू द पावर फोर प्लस सी। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। देखिए इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन अपेक्षाकृत आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज के लास्ट में ये क्वेश्चन होने का मतलब होता है कि कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन इसमें ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये आराम से आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको आपको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और प्रैक्टिस है आपकी अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अगर खोलें तो कुछ चीज़ कम पड़ रही है, बस टू एक्स और होता ऊपर तो कम से कम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऊपर बन जाता। तो यही चीज़ ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करी गई है कि हम इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ जोड़नी घटानी है, जो चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पे जोड़ घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन तो है ही, प्लस टू एक्स कम नहीं है तो प्लस टू एक्स भी कर दिया, माइनस टू एक्स भी कर दिया, ठीक है ना। अब यहीं पे यहीं से इसको सेपरेट कर देंगे। तो ई टू द पावर एक्स देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स ये आ गया इधर, और माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब आप देखोगे यहाँ पे तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन चुका है, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ये आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो ये कट गया पूरा का पूरा, और इधर 2x ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये सेम 2x को बस बाहर आगे लिख लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स, ये तो अच्छा सही करके ही लिखा है बस। तो आगे अगर बढ़े हम तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना हो जाएगा, इंटीग्रल अलग अलग कर दिया है, तो इंटीग्रल अलग करा तो इसका तो ई टू द पावर एक्स हो ही जाएगा, -2 इंटीग्रल एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब इसको अलग से सॉल्व करना है, ये आपका अलग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे बुक में तो ये आपको जो है वो मिलेगा वहाँ पे। और मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि कोई भी चैप्टर मैथ्स का पढ़ने से तरीका क्या है कि आप पहले कंसेप्ट पढ़िए, अगर आप कंसेप्ट समझ सकते हैं ठीक है, नहीं तो किसी टीचर से करिए। आजकल तो यूट्यूब और ये सब चीज़ें हैं, आपको मिल जाएगा आराम से, हमारे ही चैनल पे पूरी अवेलेबल है कंसेप्ट सीरीज़, वीडियो सीरीज़ प्लेलिस्ट के उसमें। तो वहाँ से आप देखिए उस चीज़ को और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करिए कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करे जाते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करिए। प्रॉपर वे जो है वो ये होता है आपका उसको। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए I1 कंसीडर कर लेते हैं इस पूरे इंटीग्रल को, और इसमें जो है वो I1 की वैल्यू यही हो जाएगी जो ये इसको माना है हमने, एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए एडजस्टमेंट थोड़ा सा करते हैं, तो x को x प्लस वन माइनस वन कर लेते हैं, तो ये सेपरेट कर देते हैं, तो x प्लस वन एक पावर नीचे से कट जाएगी, -1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये इतना बनता है। अब यहाँ पे जो है वो देखिए आइलेट जो आपको लगाना है वो केवल फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में लगाना है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इसी को सॉल्व करते टाइम अंदर से कुछ चीज़ बनेगी जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए इसको टच नहीं करना है कि कहीं आप सोचो कि ई टू द पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लें या सेकंड फंक्शन मान लें आइलेट के हिसाब से, वैसे सेकंड ही माना जाएगा, और एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन को होल स्क्वायर को जो है आप इस तरह से कर लें, तो ये चीज़ जो है वो अभी नहीं करनी है आपने। और इसका शॉर्टकट वर्जन फिर आपको फॉर्मूला भी याद करा दिया जाएगा, अगर आपको याद हो जाइए यहाँ पे तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा भी, और लेकिन उससे पहले आप इसका यहाँ पे प्रूफ भी देख लीजिए एक तरह से, और नहीं तो फिर आप बाद में इसको शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपका ई टू द पावर एक्स है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स बन रहा है, उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे मौजूद हो, तो सीधे ई टू द पावर एक्स एफ एक्स इस तरह से हो जाता है। ये चीज़ जब आप अगला वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आप वापस आके इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अपने आप चीज़ समझ में आ जाएगी। बहरहाल यहाँ पे आप देख लीजिए, समझ लीजिए, हम इसका प्रूफ भी आपको कराए दे रहे हैं। तो अब देखिए आइलेट के हिसाब से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है तो उसे सेकंड फंक्शन, और 1/1 एक्स प्लस वन है तो उसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और इसमें आइलेट जब अप्लाई कर देंगे आप तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो 1/x प्लस वन का देखिए -1/x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर ई टू द पावर एक्स का जो है इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, तो ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस वन, ये आगे आपका यही आंसर होगा बल्कि आगे, है ना। और यहाँ पर माइनस ये, और अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस की तो प्लस हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। और वो जो तीसरा टर्म चला आ रहा था जिसको मैंने कहा था बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो वो देखिए वो बिल्कुल माइनस का वो है, ये प्लस का, तो ये पूरे के पूरे ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, I1 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इतना बचा। तो सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन फर्स्ट, तो ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये मानी थी हमने, ये ठीक है ना, I1 इसमें इसको मान लिया था, और ये इसकी वैल्यू अलग से निकाली है, तो वो वैल्यू वापस ला के यहाँ रख देंगे, तो आई हमारा हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस टू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। बस सही से लिख दीजिए थोड़ा, बस यही आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और वीडियो थोड़ा लंबा ही हो चुका है वैसे तो, लेकिन इतने क्वेश्चन कर लिए तो अब अगले वीडियो में हम उम्मीद करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।